हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन डेली करंट अफेयर। इसके अंदर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखो, टेक्नो नामक क्या है? टेक्नो नामक मोबाइल फोन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया है? दीपिका पादुकोण को किया है। क्या है? जो टेक्नो नामक मोबाइल फोन कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण को किस कंपनी ने, कौन सी मोबाइल फोन कंपनी है जिसने बनाया है? तो याद रखना किसने बनाया है? टेक्नो के द्वारा बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, टेक्नो नामक मोबाइल फोन कंपनी के द्वारा दीपिका पादुकोण को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर वर्ष 2024 में सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? अमृतसर के अंदर किया गया है। ठीक है, अमृतसर के अंदर क्या है? 2024 में सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? अमृतसर के अंदर है। कौन सा? सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में प्लास्टिक क्या है? हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टिक जो अपशिष्ट है उसको कौन से तरीके से? रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित क्या है? जो प्लास्टिक अपशिष्ट है उसे क्या है? रासायनिक रूप से क्या किया जा रहा है? पुनर्चक्रित किए जाने का ISCC क्या है? ISCC प्लस प्रमाण जो पत्र है जो प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस समूह बना है। कौन बना है? रिलायंस समूह बना है। ठीक है, क्या करती है ये? प्लास्टिक जो अपशिष्ट है उसको रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके ISCC प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। कौन? रिलायंस बनी है। कौन बनी है? भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस बनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में है ड्रिलिंग जहाज। कौन सा है? ड्रिलिंग जहाज क्या है? मंगाजियोंग। इसका संबंध किससे है? जो चीन से संबंधित है। ठीक है, ऐसे नाम चीन के ही होते हैं, जैसे जियोंग है, जियोंग है ना, तो ये मंगाजियोंग जो है चीन से संबंधित है। क्या है? ड्रिलिंग जहाज है। ड्रिलिंग जहाज कौन सा है? मंगाजियोंग। ये किससे संबंधित है? चीन से ही संबंधित है। ठीक है, चीन के ऐसे ही नाम होते हैं। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। एक दिवसीय क्या है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले कौन है? डेविड वार्नर। इनका संबंध किससे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कौन? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इन्होंने क्या किया है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। कौन? डेविड वार्नर। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कौन है जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? डेविड वार्नर के द्वारा की गई। किसने की है? डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया। ठीक है, बेटी से याद रखना 2 अक्षर का ही होगा, पिंकी। ठीक है, बेटी पिंकी 2 अक्षर का ही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। क्या है? स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? अयोध्या के अंदर हुआ है। क्या है? हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखेंगे कहाँ पर हुआ है? अयोध्या के अंदर किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? अयोध्या के अंदर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने किसने किया है? सबसे पहले तो इसरो ने किया है एक्सरे पोलिरीमीटर सैटेलाइट। क्या है? एक्सरे पोलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट को किसने प्रक्षेपित किया? किसके द्वारा किया गया है? PSLV C58 के द्वारा किया गया है। इसरो ने क्या है? एक्सरे पोलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, किसने किया है? PSLV 58। ठीक है, C58 इसके द्वारा क्या किया गया है? इसरो ने एक्सरे
पोलरीमीटर सैटेलाइट को क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। ठीक है, किससे किया है? देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो इसरो ने किया है। किससे ही किया है? तो याद रखना PSLV C58 के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा गॉड ऑफ कियोस नामक मिशन शुरू किया है? किसने किया है? नासा के द्वारा किया गया। कौन सा? गॉड ऑफ कियोस। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? गॉड ऑफ कियोस। ठीक है, ये जो मिशन है किसने शुरू किया है? नासा के द्वारा किया गया है। किसने किया है? नासा के द्वारा किया गया है, गॉड ऑफ कियोस। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो किसमें है? मशरूम के अंदर। ठीक है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उन्होंने बताया है कि जो कोविड-19 है, जो अन्य इन्फ्लुएंजा जो बीमारियां हैं, ठीक है, उससे निपटने की जो क्षमता है वो किसके अंदर है? तो मशरूम के अंदर है। किसके अंदर है? मशरूम के अंदर। मशरूम के अंदर ऐसे विटामिन पाए गए हैं जो क्या है, जो कोविड-19 है, ठीक है, उन बीमारियों से क्या है, लड़ सकता है। और ऐसा बताया किस मंत्रालय के द्वारा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो किसने की है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने क्या है, ब्रिक्स के अंदर शामिल न होने की घोषणा की है। किसने की है? अर्जेंटीना के द्वारा की गई कि वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। आगे देखो, प्रसिद्ध राजनेता वोल्फगैंग शोबल किस देश से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? किससे संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। कौन है राजनेता? वोल्फगैंग शोबल। ये किस देश से संबंधित है? ये तो जर्मनी से संबंधित है और उनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? किसने किया है? स्वीडन के द्वारा। स्वीडन ने क्या है, जो हाइड्रोपोनिक कृषि है, कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मृदा का जो विकास है किसने किया है? स्वीडन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो स्वीडन ने जो इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है वो किस प्रकार की कृषि के लिए किया है? तो याद रखना, हाइड्रोपोनिक कृषि के विकास के लिए स्वीडन ने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है। कौन सी कृषि है? हाइड्रोपोनिक कृषि। ठीक है, स्वीडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन मिशन, क्या है? हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? किसने दी है? महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है। हाल ही में ड्रोन मिशन, कौन सा मिशन है? ड्रोन मिशन। ड्रोन मिशन जो प्रारंभ करने की मंजूरी है वो किसने दी है? महाराष्ट्र के द्वारा दी गई। किसने दी है? महाराष्ट्र ने दी है ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी। आगे देखो, हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला, कौन सा है? हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? गुजरात के अंदर हुआ है। ड्रोन मिशन महाराष्ट्र के अंदर है और 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? कौन सा ऐप किया है? सैंड्स ऐप विकसित किया है। किसके लिए किया? देखो, जो अर्धसैनिक जो बलों के जो आधिकारिक संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए, ठीक है, क्या है, जो अर्धसैनिक बल है वहां पर क्या है, दस्तावेजों को साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? सैंड्स ऐप विकसित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? देखो क्या है कि हाल ही में $100 अरब, कितनी? $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स बनी है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर है कौन? फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स। कितने? $100 अरब की संपत्ति वाली। ठीक है, जिसके पास कितनी संपत्ति है? $100 अरब की संपत्ति है और ये पूरी दुनिया के अंदर क्या है? पहली महिला है ऐसी। क्या नाम है? फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान के अंदर हुआ। ठीक है, पूछा जाए कि जो डेजर्ट साइक्लोन है वो किसके मध्य में होता है? तो याद रखना, भारत और UAE के बीच में होता है कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन। और हुआ कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर हुआ है। होता किसके बीच में है? भारत और UAE के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत स्टेशनरी ब्रांड लेक्सर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? किसको बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आजकल।
तो ये कौन सा है, ब्रांड एम्बेसडर को जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया है, विराट कोहली को बनाया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, पिंकी को बनाया गया है। और एक हमने पढ़ा था दीपिका पादुकोण, जिसको क्या है टेक्नो नामक जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है उसने अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर और बनाया है। और विराट कोहली देखो क्या है, स्टेशनरी ब्रांड लेक्चर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, विराट कोहली को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर किया। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार क्या है, देखो 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, कौन सा है, महाराष्ट्र है। क्या है, 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, किसके अनुसार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार। किसके द्वारा, किसने बताया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, कौन सा है, साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन है वो कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इससे पहले मैंने पढ़ा था 12वां दिव्य कला मेले, उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ है। और ये कौन सा है, साहित्य अकादमी पुस्तक मेला, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दिव्य कला मेला कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। साहित्य अकादमी पुस्तक मेला है, ये कहाँ पर लगा है, दिल्ली के अंदर लगा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, क्या है, पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, कौन बना है, नेपाल बना है। कौन बना है, नेपाल बना है। इसने क्या, जो समलैंगिक जो विवाह है उसको आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कर दिया है, क्या किया है, पंजीकृत किया है। और ऐसा करने वाला जो पहला दक्षिण एशियाई देश है वो कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, कौन सा है, नेपाल है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी आज की जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।